हेलो एवरीबॉडी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की मल्हार की बुक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है पानी रे पानी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी? हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा ज़रूर है। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं, यानी कि ज्योग्राफी की किताब पढ़ते समय हमें वाटर साइकिल के बारे में बताया जाता है। एक सुंदर सा चित्र भी होता है ना? एक पिक्चर होती है, एक डायग्राम होता है वाटर साइकिल का। इस पाठ के साथ सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लो फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर, गांव या शहर। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। जल चक्र पूरा हो जाता है। देखो बेटा, मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को नहीं पता जल चक्र क्या होता है, वाटर साइकिल क्या होता है, कैसा इसका डायग्राम होता है, तो आप लोग मुझे कमेंट में लिख सकते हो ताकि मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। आगे बढ़ते हैं। यह तो हुई जल चक्र की किताबी बात, पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के कार्यालय में, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोलो तो उससे पानी के बदले सूं सूं की आवाज आने लगती है। पानी आता भी है तो बेवक्त, कभी देर रात को तो कभी बहुत सवेरे। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मैम, हमने तो कभी ऐसे पानी की प्रॉब्लम फेस नहीं करी हमारे घर में। हमारे घर में तो पूरे टाइम पानी आता है। देखो बेटा, आपके घर में पूरे टाइम पानी आता है, लेकिन आज भी ऐसी जगहें हैं कुछ कुछ, और आज भी ऐसे बहुत से घर हैं जहाँ पर लोगों को पानी की प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। ठीक है? यानी कि नल खोलते हैं तो पानी तो आता नहीं है, उसमें से आवाजें आती हैं सूं सूं की, है ना? और पानी अगर किन्हीं किन्हीं के घरों में आता भी है तो बेवक्त आता है, यानी कि पानी आने का कोई टाइमिंग नहीं है। कभी देर रात को पानी आ रहा है, कभी बहुत ही सवेरे पानी आ रहा है। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियां, बर्तन और घड़े भरते फिरो। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू मैं भी होने लगती है। देखो बेटा, पानी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप नहीं सोच सकते हो उतना ही इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे, अम, आपके घर में सफाई होती है, पोछा लगता है, उसके लिए पानी चाहिए। आपके घर में जो खाना बन रहा है उसमें भी मम्मा पानी डालती हैं, उसके लिए भी खाना चाहिए। आप जब वेजिटेबल्स लेके आते हो ना, तो उनको मम्मा वॉश करती हैं बनाने से पहले, उसके लिए भी पानी चाहिए, है ना? आपके घर में बर्तन पानी से धुल रहे हैं, आपके घर में जो बिजली आ रही है ये भी पानी से आ रही है ना? और सबसे बड़ी सफाई आपके जो बॉडी की सफाई जो है वो भी पानी से ही हो रही है ना? आपके जो कपड़े हैं वो भी पानी से ही धुलते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पानी से ही होती हैं, और जो खेती-बाड़ी वगैरह होती है, वो भी पानी से ही होती है। तो आप लगा लो पानी कितना इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आप पानी पीते हो, आप और मैं पानी पीते हैं जभी हम सर्वाइव कर पा रहे हैं, है ना? तो नो वन कैन सर्वाइव विदाउट वाटर। ठीक है? तो अब क्या है, जब पानी बेवक़्त आने लगता है या कहीं-कहीं पानी नहीं आने लगता है, तो क्या होता है ना, ऐसी जगहों पे वाटर टैंक्स भेजे जाते हैं, जहाँ पे लोगों को पानी मिले और इतना पानी तो मिल ही जाए कि उनके कुछ दिन का काम तो बन ही जाए। अब जब वो वाटर टैंक्स आते हैं तो लोग अपने घरों के बर्तन निकाल लेते हैं, वो घड़े निकाल लेते हैं और बाल्टियाँ निकाल लेते हैं भरने के लिए पानी। अब जब वो लाइन में लगे रहते हैं तो वहाँ पे बहुत तरीके की बातें हो जाती हैं पानी से रिलेटेड, और वहाँ पे लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं। है ना? लोगों में आपस में तू-तू मैं-मैं हो जाती है कि भई जी, आप इतने बर्तन क्यों ले आए इतना पानी भरने के लिए? क्या हम पानी नहीं भरेंगे? या बहुत सारी बातें होती हैं, है ना? तो जिसकी वजह से जो है वहाँ हाथापाई भी होने लग जाती है, और लड़ाई जो है बहुत हीट मोमेंट में लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं बहुत ज़्यादा। समझ में आया? तो ऐसी ऐसी भी चीज़ें लोगों को फेस करनी पड़ती है, सिर्फ़ किसकी वजह से? पानी की वजह से, है ना? आगे क्या है, रोज़-रोज़ के इन झगड़े-टंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। अब भाई जिनको ये झगड़े-टंटों में नहीं फँसना है, वो लोग क्या करते हैं, अपने घर के नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। यह तो अपने आस-पास का हक छीनने जैसा काम है, लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे तो फिर कई घर यही करने लगते हैं। अब मान लो मोहल्ले में किसी ने ये मोटर वाला काम करवा लिया, अब बाकी जो है घर वाले भी बोलेंगे, आई मीन बाकी गली के लोग भी बोलेंगे कि भाई हमको भी ये काम करवाना है, हमें भी इन झगड़े-टंटों में नहीं फँसना है ना? आगे क्या है इसमें, पानी की कमी और बढ़ जाती है। शहरों में तो अब कई चीज़ों की तरह पानी भी बिकने लगा है। अब मैं आपको पानी की बात बताऊँ तो
आज के टाइम पे भी ऐसे कई जगह हैं, शहरों में भी, मैं शहरों की बात कर रही हूँ इस मोमेंट पे, कि जहाँ पर लोग जो है पीने वाला पानी खरीद रहे हैं। अब आप सोचोगे मैम हमारे घर में तो पीने वाला पानी आरओ से आता है, हम तो नहीं खरीदते, आप नहीं खरीदते, लेकिन कई सारे ऐसे घर हैं जहाँ पे लोग पीने का पानी खरीद रहे हैं। आपने बड़ी वाली बिस्लेरी की बॉटल्स देखी हैं? उसमें जो है पीने वाला पानी आता है ना? और काफ़ी लोग तो पीने वाले पानी में घोटाला भी कर देते हैं, पता नहीं कैसा-कैसा पानी मिला देते हैं, है ना? तो और जो वो पानी दे रहे हैं वो कभी 20 रुपीज़ की बॉटल है, 25, 30, 35, 40 डिपेंड करता है आप कहाँ से मतलब कहाँ रहते हो, तो वो उस हिसाब से वहाँ पे पानी की बॉटल आपको जो है प्रोवाइड करते हैं पैसे में। और कई सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर पानी का बिल आता है। आपने बिल्कुल सही सुना, जहाँ पर पानी का बिल आता है, ठीक है? आप जितना पानी यूज़ करोगे उसके अकॉर्डिंग आपके घर में पानी का बिल आएगा। अब आप सोच रहे हो अगर जिनके घर में ये बिल वाला सीन नहीं है ना पानी से रिलेटेड, तो आप लोगों को बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए कि आप लोगों को पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं पानी के, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो पैसे दे रहे हैं सिर्फ पानी के लिए, है ना? आगे क्या है इसमें, यह कमी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। अब हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं कि भाई ये जो दिक्कत है ये सिर्फ गाँव में ही नहीं हो रही है, शहरों में भी हो रही है, बल्कि शहरों की जो जो राजधानियां हैं जैसे दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, ऐसे बड़े-बड़े शहरों में भी ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही हैं पानी से रिलेटेड। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात। अब देखो पानी की इतनी दिक्कत बन जाती है कि जैसे मान लो अकाल पड़ गया हो। अकाल क्या होता है? किसी चीज़ की कमी, पानी नहीं है तो उसका अकाल पड़ गया, पानी का अकाल पड़ जाना, है ना? तो ये तो जो हमने बात करी जितनी भी ऊपर, ये हो गई गर्मी के मौसम की बात, ठीक है? लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है? लो, सब तरफ पानी ही बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। यह बाढ़ न गांव को छोड़ती है और न मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। अभी हमने क्या पढ़ा कि भाई गर्मी में तो पानी की दिक्कत ही दिक्कत हमें देखने को मिली, लेकिन बरसात में हर जगह हमें पानी ही देखने को मिला। सब तरफ जहाँ पे नज़र घुमाओ वहाँ पानी ही पानी। हमारे तुम्हारे घरों में, स्कूल में, सड़कों पर, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग डूब जाते हैं बाढ़ में, है ना? और जो बाढ़ है वो ये नहीं देखती कि मैं गाँव में जा रही हूँ, शहर में जा रही हूँ। वो तो भैया गाँव में भी आती है, शहरों में भी आती है, मुंबई जैसे बड़े शहरों में भी आती है। और कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है। हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज़्यादा हो जाना, यानी अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सकें और संभाल लें तो इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं और याद करें अपनी गुल्लक को। जब भी कोई हमें पैसे देता है हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के तो कभी कभी छोटे बड़े नोट, सब कुछ इसमें धीरे धीरे जमा हो जाते हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। हमारी यह धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। यानी कि इस बड़ी विशाल गुल्लक यानी हमारी जो धरती है, इसमें प्रकृति नेचर वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। वर्षा का मौसम यानी कि बरसात के मौसम में खूब पानी बरसाती है। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। यानी कि अ, वहाँ पे तो चलो हम गुल्लक और रुपयों की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे गुल्लक किसको बताया गया है? धरती को। और जो आपको जो रुपये हैं वो उनको वर्षा से बताया गया है, कंपेयर करा गया है। तो इसमें क्या बताया गया है कि तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। यानी हमारे जो छोटे बड़े तालाब हैं, झील हैं, ये जो धरती धरती है इसमें गुल्लक की तरह काम करते हैं। गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं, है ना? इनमें जमा पानी ज़मीन के नीचे छिपे जल भंडार में धीरे-धीरे रिसकर, छनकर जा मिलता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध हो जाता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए और जमीन के लालच में हमने
अपने तालाबों को कचरे से पाटकर, भरकर समतल बना दिया। देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए। इस बड़ी गलती की सज़ा हम सब हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं। इसीलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है, तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों की आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। जल चक्र हम ठीक से समझें, जब बरसात हो तो उसे थाम लें, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपनी गुल्लक भरते रहें, तभी हमें ज़रूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया, तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। बिल्कुल सही बात। देखिए, इसमें ये जो इन्होंने बात कही है ना, अपनी गुल्लक भरते रहें, इसका मतलब ये नहीं है अपने पैसे वाले गुल्लक भरते रहें। अरे, जो इस धरती में जो पानी की कमी बन रही है, उससे हमें जो है बाहर निकलना है, उस चीज़ से उभरना है। वर्षा हुए तो अपने घर के ये जो नदियाँ हैं, नॉट घर की, ये जो नदियाँ हैं, झील हैं, इनको साफ रखें, इनको वर्षा के पानी से भरें, है ना? ताकि जभी भी कोई दिक्कत आए पानी से रिलेटेड तो आपको प्रॉब्लम ना हो। आप झील से, नदियों से पानी लेके आ जाओ, है ना? ह्यूमन बीइंग्स ने क्या करा? ज़मीन के लालच में हमने तालाबों को कचरों से भर दिया और उस ज़मीन को समतल बना दिया। और हमने क्या करा? उन पर कहीं मकान खड़े कर दिए हैं, कहीं बाज़ार, कहीं स्टेडियम और कहीं सिनेमा आदि वगैरह खड़े हो गए हैं। जहाँ पर हमें इन तालाबों की ज़रूरत थी, हमें चाहिए था कि जो तालाब हैं ये वर्षा के पानी से भर जाएँ और जब हमें पानी की ज़रूरत हो तो हम उस पानी को यूज़ कर सकें। हमने वो चीज़ को नज़रअंदाज़ करते हुए इन पर मकान, बाज़ार, स्टेडियम, सिनेमा ये सब खड़े कर दिए, जो कि बहुत गलत चीज़ है। और हमने ऐसा करा है, इसीलिए हमें आज के टाइम में ये सब प्रॉब्लम जो पानी से रिलेटेड है वो फेस करने को मिल रही हैं। गर्मियों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसातों के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं, है ना? तो हमें इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना है। बेटा, आप आने वाली जनरेशन हो, आपको ये पता होना चाहिए कि पानी कितना इम्पोर्टेंट है। आज के टाइम पर वाटर पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होने लगा है। लोग जो हैं घूमने जाते हैं पहाड़ों वाली जगहों पे, नदियों वाली जगहों पे, ऋषिकेश, अम, हरिद्वार, ऐसी जगहों पे जाते हैं। क्या करते हैं, अपने घर का जो भी खाना-वाना लेके जाते हैं या जो भी पैकेट वाली चीज़ें होते हैं, अपने घर से जो भी लेके जाते हैं खाने-पीने की चीज़ें, पानी, वाटर बॉटल जो हो गई, ये सब क्या करते हैं, अपना जो है खा-पी के और जो है उन सारे कचरों को ये वहाँ नदियों में फेंक देते हैं। है ना? जो कि कितनी गलत चीज़ है। आपको कोई नेचुरली चीज़ साफ़ मिली है तो उसको साफ़ रखिए ना, गंदा करने का क्या मतलब है ना? आप ये जो वाटर पॉल्यूट कर रहे हैं, ये जो पानी है ये आपके घरों में ही आ रहा है। आप भी तो बीमार ही हो रहे हैं इस गंदे पानी से। आप अगर नदियों को गंदा कर रहे हैं, झीलों को गंदा कर रहे हैं, तो आपके घर में जो पानी आ रहा है वो भी कोई साफ़ पानी नहीं आ रहा है, वो भी गंदा पानी ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप गंदा कर रहे हो उस पानी को, है ना? आप लोगों के लिए भी मेरा एक मैसेज है कि बेटा, कहीं पर भी अगर आप देखते हैं पानी वेस्ट हो रहा है तो प्लीज़ किसी बड़े को बताएँ। और मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, क्या करते हैं ना, अपने घर में पानी की बाल्टियाँ भरते हैं और पानी के जो नल है वो खुला छोड़ जाते हैं, दूसरा काम करने लग जाते हैं। अब क्या होता है, बाल्टियाँ भर जाती हैं, ओवरफ्लो हो जाता है पानी। इससे भी तो पानी वेस्ट हो रहा है ना, तो हमें ऐसी चीज़ें भी नहीं करनी है। आपके घर में अगर कोई ऐसा टैप है जो लीक हो रहा है, आपके घर में ऐसी कोई वाटर पाइप है जो लीक हो रही है, तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स से बात करें और उस लीकेज को ठीक करवाएँ, ताकि पानी वेस्ट ना हो। और आप भी इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आप जो है पानी वेस्ट नहीं कर रहे हैं। हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए, है ना? आप आने वाली जनरेशन हो, आपको पता होना चाहिए कि पानी की क्या इम्पोर्टेंस है एंड आप अच्छे से पानी का यूज़ करो, ठीक है? तो यही था हमारा चैप्टर पानी रे पानी। और अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ का कैसा भी डाउट रहा हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।